चिल्ला चिल्ला के मुझे गला फट गया। अब लाई एक गिलास पानी अब पिलाई हो। और एक बात सुन लो, अभी अभी एक बहुत बड़ा खुशखबरी मिला है और भोज का न्योता भी मिला है। क्या जान रही हो? अपने बूढ़ा भैया जो है ना, उनके घर में जो पोता जन्म लिया है। पोता जन्म लिया? हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। काहे खुशी की बात रहेगी भाई? उनके घर में जो पोता जो जन्म लिया है तो खुशी का तो बात होगा ही ना। और अपना देखो, अपना तो दो बेटी पहले से ही है। और इस बार हम पूरा भगवान से विनती कर लगा लिए हैं, दुर्गा मैया से, इस बार तो मुझे बेटा ही होना चाहिए। अगर बेटा नहीं हुआ तो तुम्हारा तो खैर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। आप ऐसे बोल रहे हैं, ये मेरे हाथ में नहीं, ये भगवान के हाथ में है। अरे भगवान के हाथ में कुछ भी नहीं है, भगवान के हाथ में कुछ भी नहीं है। बेटा होगा तभी तो हम भी भोज खाएंगे। अरे काहे नहीं भैया, काहे नहीं हम भोज खिलाएंगे। हाँ भैया, बेटा होगा तो हम भोज खाएंगे पूरा गाँव। अरे आप ही को नहीं खिलाएंगे, पूरा गाँव वासियों को हम खिलाएंगे। और इतना ही नहीं, डीजे बाजा भी करेंगे, बाजा गाजा बजा करके एकदम भैया तक हम करवाएंगे, तब जा करके भोज करेंगे। अरे बिल्कुल काहे नहीं कीजिएगा। आप भी अनुमान लगाइए, भगवान से विनती लगाइए, तो इस बार मुझे बेटा ही होना चाहिए, बेटा ही होगा। हाँ भैया, भगवान से मनाएंगे आपको बेटा ही हो। हाँ एकदम सही है। आपके मुंह में घी लड्डू पड़े, शक्कर पड़े, जो ऐसा बात निकले। अरे स्पॉन्ज खिलाएंगे, उसमें से आधा तो खिला देंगे, पूरा हम खा जाएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जाइए। सुन ली ना? हाँ, कितना खुश है अब बतलाओ। और हमें एक बार ध्यान रखना, अभी भी मैं कह रहा हूँ तुमको, अभी मैं तुमको कह रहा हूँ, इस बार मुझे बेटा ही चाहिए। देखिए, ये मेरा हाथ में नहीं है, ये तो भगवान के हाथ में है। बेटा बार बार हम तुमको कह रहे हैं, भगवान का नाम मत लिया करो। तुम चाहोगी ना तो बेटा दे सकती हो, तुम नहीं चाहोगी तो बेटी भी दे सकती हो, लेकिन हमको इस बार बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। देखिए, वो तो भगवान के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। भगवान के हाथ में, भगवान के हाथ में है ना, तो एक काम करो, भगवान के ऊपर छोड़ते हम जाते हैं, दूसरा शादी करेंगे, तुम्हारा सौदा लाएंगे और वही मुझे बेटा दे सकती है, लेकिन तुम नहीं दे सकती हो। नहीं, आप ऐसा नहीं कीजिए, मेरी सौतन मत लाइए। अच्छा, लड़की को लेकर कहाँ जाएंगे? जहाँ जाना है तुम्हें जाओ, उससे हमें बहस नहीं, लेकिन मैं दूसरा सौतन को लाऊंगा और वही मुझे बेटा दे सकती है। नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। अब नहीं अगर कर सकते, निकल जा मेरे। कहाँ जाऊँ? मुझे दो बच्ची है और मेरा पति घर से बाहर कर दिए। मैं कैसे उसको पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, खाना खिलाती जोड़ूंगी? जाती हूँ, भैया के घर में काम मिल जाएगा तो मैं काम करूंगी, अपनी बेटी को आगे बढ़ाऊंगी, उसको पढ़ाऊंगी। दुनिया में
करूंगी। जाती हूँ, कोई दीदी या भैया के दरवाजे पे काम दे देगा तो मैं अपनी बच्ची को आगे बढ़ाऊंगी, भरण पोषण करूंगी। दीदी मुझे काम दे दो, मेरी बच्ची 2 दिन से भूखी है। मैं इतना दरवाजे ठकठकाए लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। जाती हूँ, आगे बढ़ के देखती हूँ। भैया मुझे काम दे दीजिए। क्या बताओ भैया, सिर्फ एक बेटा के खातिर मेरे पति घर से धक्का मार के भगा दिया। 2 दिन से मेरी बच्ची भूखी है। भैया काम दे दीजिए। हमारे घर के काम काज कर सकती है ना? हाँ भैया, हो सकती है ना? मैं घर के काम सारा कर सकती हूँ। मेरे घर में रहो, घर के काम करे, तुम्हारे बच्चे का तुमको जितना भी खर्चा होगा हम करेंगे। अपना बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, हम खर्चा करेंगे। जो अभी आप लोगों ने देखा कि जब एक महिला के पति जब उनको घर से बाहर निकाल देते हैं लड़का के कारण, उसको एक लड़का नहीं होना था, इसी के कारण उसके पति उसको घर से निकाल देता है। वो वहाँ पर जैसे जैसे काम करती है, घर भटकते रहते हैं, तब अंत में जाकर औरत को काम मिलती है और अपने पेट पोषण करते हुए अपने बाल बच्चे को अच्छा संस्कार देती है। तो आगे आगे देखते हैं नाटक में आगे होता है। दुकान खोलने का टाइम हो गया, चाय जाकर 2 चाय का दुकान खोल लेते हैं। पहले से बहुत लेट हो गया सब तो। अरे राम भैया, हाँ भैया कैसे है? इतना लेट से दुकान खोलिएगा तो भगवान भैया। अरे भैया कुछ काम था घर का। दुकान खोला कीजिए, समझे? अच्छा बैठिए ना भैया, अभी हम चाय पिलाते हैं। सुबह के 5 बज गए, आज तक दुकान नहीं खोले हैं। जल्दी नहीं खोली। आप जानते हैं भैया, देखिए कहाँ से पागल आके बैठ गया यहाँ पे। अरे छोड़िए ना, अच्छा। दुकान खोलिए, गर्मा गर्म चाय बनाइए, आधी टोके में मलाई मार के। अच्छा भैया लीजिए तब तक पेपर पढ़िए तब तक। देखिए इसमें क्या लिखा आज का समाचार, थोड़ा हमें भी सुनाइए, हमको तो पढ़ने आता नहीं है। सुनाते हैं। हाँ क्या लिखा है भैया? अरे रखने तो दीजिए पेपर, कहाँ कैसे रखते हो मोड़ मार के तो पता नहीं। हाँ, आज का समाचार तो लगता है खूब बढ़िया है भैया। क्या है बताइए ना भैया। 4 मच्छरों की टकरार में 2 मच्छर घायल और 2 अस्पताल भर्ती। अरे ये क्या कर रहे हैं कुछ भैया देखिए ना। पता नहीं पत्रकार क्या खाद देते हैं, पता नहीं चलता है। आगे बढ़ते हैं। और भगीरथ राम की 2 बेटी दोनों पढ़कर नौकरी कर रही है। एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका बनी और एक क्या लिखा आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका बनी। भैया भैया ये नाम तो कुछ सुना सा लग रहा है। हाँ भैया, हाँ नाम भगीरथ भाई है क्या? हाँ। दोनों बेटियां नौकरी। अरे भैया यही तो है वगैरह बना, ये तो पागल, ये तो बुरी हालत हो गया इसकी। अरे आपकी स्थिति कैसे हो गई भैया? आगे क्या लिखा है पढ़िए ना। उनको कैसे भैया? क्या मतलब नहीं है, कितना भागा आदमी हो, कितना भागा आदमी हो। अरे बाप क्या है? जो अपने बीवी को लात मार करके घर से भगा दिया था, ये मेरी लड़की जो है मेरा नाम अवसर कर दी और मैं वही बीवी को एक औलादी में लात मार के घर से भगा दिया था। आज वो मेरी लड़की एक शिक्षिका बन गई और एक आंगनबाड़ी सिर्फ कामर के भैया। भैया आपने कितना गलत किया उनके साथ भैया हम इतना जब पढ़े तो मुझे एक बात बतला दीजिए, इस वक्त मेरी बीवी और कहा भैया मैं आपको कहाँ पकड़ता हूँ भैया। पता चला है
कि दूसरे काम में है पता है उनका चलिए ना दिलवा देते हैं। बहुत मेहरबानी होगा भैया, करा दी मिला दीजिए हमें, मैं आपको पैर पकड़ता हूँ। अरे चलिए भैया, नहीं चलिए चलिए। अरे बहन सुन रही हो? है सही? हाँ क्या है भैया? अरे बहन, हाँ अरे आज चाय दुकान पर बैठे हुए थे हाँ और आज अचानक चाय पीते पीते अखबार पढ़ रहे थे और समाचार में सुने तुम्हारी दोनों बेटी। हाँ हाँ भैया, दोनों बेटी मेरी जॉब कर रही है। अचानक से एक और बात सामने आया है। क्या भैया? आप तुम्हारे पति को बहुत ही गंभीर स्थिति में देखे हैं, चाय की दुकान में बैठे हुए थे, वो भी आके बैठ गया। हम तो नहीं पहचाने, लेकिन जब दोनों बेटियां का जब नाम लिए ना, उनका नाम लिए हाँ तो वो दौड़ के आए और पैर पड़ने लगे, बोले भैया हम ही हैं। ऐसे जो बोलने लगे, बहुत रोने लगे, तो बोले कि भैया टेंशन नहीं लीजिए, आपके दोनों बेटियां और पत्नी सलामत है, मिलवा दे रहे हैं और साथ में उनको लेके आ रहे हैं। भैया हम नहीं जानते हैं उसको, जानते हैं भैया? एक सिर्फ बेटा के कारण, सिर्फ एक बेटा के कारण छोटी छोटी मेरी दो बेटियां थी, उसको उस स्थिति में हमको छोड़ के चले गए और अब आए हैं तो कैसा रिश्ता, कैसा नहीं जानते हैं। जो होना था सो तो हो ही चुका है, आगे अब इसके लिए क्या होगा, अब जो आगे होने वाला है उसके लिए सोचो। दोनों बेटियां समझ रहे नौकरी कर रहे हैं, अब सुने मेरे पैर में पड़े हैं तो वो उठा के बोले मुझे मिलवा दे रहे। आप है माफ कर दिए, देख रहे थे सब बोल रहे हैं, पागल की तरह लग रहा है, आपने तो ठीक है, कौन देखे इसको, माफ कर दीजिए। ठीक है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, जो हमसे गलती हो गया, अब मैं कभी ऐसा गलती नहीं करूंगा। अब मुझे अब समझ में आ गया, अब मुझे समझ में आ गया कि लड़का और लड़की में क्या फर्क है। जितना हक लड़का का है उतना ही हक लड़की का भी है। वो लड़का कभी कुछ करके नहीं दिखाता, वो हर मकाम पे वो लड़की जाकर दिखाती है। आज वो झांकी की रानी भी बनी तो वो लड़की भी बनी है। अब मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा। ठीक है, घर चलिए। तो अभी आपने देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नाटक में हमें